प्यार या परिवार, यदि किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए तो वहाँ पर आपको प्यार और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्यार और परिवार दोनों में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी बताएंगे कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम खुद भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। आज इस वीडियो में हमने जो भी बताया है वो अपने खुद के अनुभव के आधार पर बताए हैं, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्यार और परिवार दोनों ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए सबसे पहले तो पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको प्यार और परिवार दोनों का साथ मिले। परंतु ऐसा संभव होता नहीं दिखाई दे, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको कुछ बातों को गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपका प्यार होता है जिससे आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके जीवन के सारे सपने जुड़े होते हैं, आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी होती है, और जिसके बिना शायद आपको ज़िंदगी में कोई खुशी कोई गम मालूम नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपका परिवार भी होता है, जिसमें आपका माँ बाप भाई बहन होते हैं। आपको शायद पता भी ना हो कि आपसे तब से प्यार करते हैं वो जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जिनकी सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी हुई है, जिनकी सारी खुशियाँ आप ही हो, आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। वो माँ बाप जिन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं। ऐसे में आपको सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी भरा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो शायद आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि समझदार लोग भी ऐसे अवसरों पर गलत फैसला ले लेते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ज़िंदगी आपकी है और आपको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है, और आपकी एक छोटी सी गलती एक साथ कई ज़िंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। और क्या पता जो बात आज आपको सही लग रहा हो वो भविष्य में जाकर गलत साबित हो जाए। अब यहाँ पर आपके दिल में ये भी विचार आया होगा कि दिल के फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते, तो याद रखें कि अब ज़माना काफ़ी बदल चुका है। अब ना तो पहले जैसा प्यार है और ना परिवार। बहरहाल अब बात करते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सच्चे प्यार की करें पहचान। सबसे पहले तो आपको इस पर विचार करना होगा कि प्यार के लिए आपकी सारी दुनिया छोड़ देना चाहते हैं, वह प्यार सच्चा भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोयले को हीरा समझ रहे हैं। इस बात का परीक्षण करने के लिए यह जरूर याद रखें कि यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह कभी नहीं चाहेगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दें, और ना ही वो ऐसा करने के लिए आपको मजबूर करेंगी, क्योंकि सच्चा प्यार उसे कहते हैं जब दो लोग मिलकर पूरी तरह से एक हो जाए, उनके बीच किसी बात का मतभेद ना रहे। सच्चा प्यार केवल दिल से ही नहीं, आपकी माँ से भी जुड़ा होता है, इसलिए उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए। आप अपने परिवार को छोड़कर खुश नहीं रह सकेंगे, इसलिए वह आपसे बार बार कहेंगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में वह भी अच्छा महसूस करेंगी, क्योंकि सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। अपने प्यार को डूबती नहीं देख सकती, तो यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह आपसे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि कोई लड़की आपसे कहे कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दें, तो इसका अर्थ यह है कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती, उसे आपकी खुशियों का परवाह नहीं है। इस स्थिति में आपको अपने परिवार को ही चुनना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। यह बात हम लड़कियों से भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़का आपको अपना परिवार छोड़कर अपने साथ भागने के लिए कहे तो समझ जाएं कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। ऐसे में अपने परिवार को ही चुने। हालांकि एकाध मामलों में परिस्थितियां इसके विपरीत भी हो सकती है। ऐसे में इस बात का प्राथमिकता दें कि आपको अपने प्यार पर ज़्यादा भरोसा है या अपने परिवार पर, अथवा किसे आप पर ज़्यादा भरोसा है, माँ बाप की मजबूरियाँ या स्वार्थ। अब जरा बात करते हैं परिवार के बारे में।
तो ऐसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्यार को स्वीकार नहीं करते। इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती है और स्वार्थ भी। अधिकांश मामलों में परिवार की झूठी शान और सामाजिक प्रतिष्ठा आड़े आती है। ऐसा तब होता है जब लड़का या लड़की के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माँ बाप पर जाति और समाज के कुछ लोगों का दबाव होता है। ऐसे में आपको उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। उनका मानना होता है कि अपने औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, इसलिए उनके जीवन के हर फैसले पर उनका हक होना चाहिए। और शायद उनका यह मानना भी सही है। चाहे आप प्यार कहें या स्वार्थ, आपकी ज़िंदगी पर कुछ हक तो उनका भी बनता है। इसलिए जब आप उनसे पूछे बगैर अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी आपके माँ बाप ये सोचते हैं कि आप अभी मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की फैसले खुद ले सके। इसलिए उन्हें इस बात को भी चिंता होती है कि कभी अपनी ज़िंदगी गलत हाथों में ना चली जाए। और उनकी चिंता बेवजह नहीं होती है। एक सर्वे के अनुसार परिवार की रजामंदी के बगैर 70% तक प्रेम विवाह कुछ सालों के बाद टूट जाते हैं। वहाँ कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है। यदि प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं तो आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा कि माँ बाप प्रेम विवाह से इतना डरते क्यों हैं। परंतु कारण चाहे जो भी हो, आपको उनकी बातों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप हर स्थिति में आपका भला चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो वह उन्हें दिखाई दे रही हो, क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा होती है। आप उन्हें हर संभव मनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि एक अच्छे माँ बाप ज़्यादा दिनों तक अपने बच्चे से नाराज़ नहीं रह सकते हैं। यदि उन्हें आपसे थोड़ा भी स्नेह होगा तो वे आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। कोर्ट मैरिज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि दोनों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप बालिग हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार लड़का और लड़की दोनों बालिग हो चुके हैं तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी एक नाबालिग हो गए तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और आपको कानून का साथ भी नहीं मिल पाएगा। परिवार को कन्वेंट कैसे करें? फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके माँ बाप किसी गलतफहमी के शिकार हैं तो आप निर्णय के प्रति आश्वस्त हैं तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। उन्हें किसी प्रकार का इस बात का यकीन दिलाएं कि वो गलत नहीं है। अगर वो ना समझ रहे हैं तो अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। इसी बीच उन्हें मनाने का भी प्रयत्न करें। हो सकता है कि किसी कारणवश उनका विचार बदल जाए, परंतु यदि आपको लगे कि आपके परिवार वाले गलत हैं तो वो केवल जात बिरादरी, झूठी शान या दहेज की वजह से आपके सच्चे प्यार को नकार रहे हैं, तो इस वजह से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। परंतु इस कदम से आपके परिवार वाले आपसे नाराज होंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन आप उनकी तरफ से निराश होकर उनके हाल पर ना छोड़ें। दूसरी बात, आप अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आपको पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यह अति आवश्यक है। यानी आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और इस काबिल हो कि अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकें, वरना ना तो आप खुद ही खुश रह पाएंगे और ना ही अपने प्यार को खुश रख पाएंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए प्यार के साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, आपको प्यार और परिवार में से आपको प्यार तभी चुनना चाहिए जब आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो, संपन्नता के साथ साथ सामाजिक रूप से भी मजबूत हो, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के परिवार वाले को समाज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आपका परिवार भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या पूरी तरह से आपके ऊपर ही आश्रित है तो आपको किसी भी हाल में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए अथवा किसी के साथ भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है और इसके लिए आप जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अपने प्यार को चुनने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि आपका प्यार आपके लिए चाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपको अपने कर्तव्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब आपको आपकी ज़रूरत हो। मेरा मानना है कि सच्चा प्यार निभाने के लिए शादी करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप बिना शादी किए ही
किसी से जीवन भर प्यार कर सकते हैं। जिस तरह राधा और कृष्ण का प्यार अमर है। सच्चा प्यार तो दिल की धड़कन की तरह होती है, जो आखिरी सांसें तक धड़कता रहता है। हमने प्यार को जितनी गहराई से जाना और समझा है, उससे यही पाया है कि प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार तो खोने का नाम है। प्यार को दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही समझ पाते हैं, और जिसने प्यार को समझ लिया वो जीवन को समझ लेता है। दोस्तों, ये सब हमारे निजी विचार है। हो सकता है कि कुछ लोग हमसे सहमत ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने बुद्धि और विवेक से उचित निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, कृपया इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इससे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल स्टोरी हेवन से जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल संध्या ठीक 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।